Hello friends, welcome to MS Academy. So today we are going to talk about the bulk modulus of elasticity. यदि आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है और इसे किस नाम से और जानते हैं। तो यदि मैं बताऊं तो इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से पहले हम लोग डिस्कस किए थे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ये लास्ट तीसरा एवं अंतिम चरण है जिसे हम लोग बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। तो चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। मैं थोड़ा सा पिछला लेक्चर यदि रिकैप करूं तो हमने देखा था कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है उसे हम जी से डिनोट करते हैं और जी को हमने बताया था कि शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन का रेशियो होता है। ठीक उसी तरह से इन द सिमिलर फैशन जो अपना बल्क मॉडुलस ऑफ जो है बल्क मॉडुलस है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ जो ये बल्क मॉडुलस ऑफ जो है कि इलास्टिसिटी है उसको भी हम बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बी से। और ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि जो बल्क जो अपना जो बल्क फोर्स है, यानी कि जो बल्क हमने फोर्स लगाया, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय द वॉल्यूमेट्रिक चेंज यानी प्रेशर, हम लोग इसको लिखते हैं माइनस पी, हम लोग लिखते हैं एक्चुअली पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। एक्चुअली स्ट्रेस क्या होता है आपको पता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ये स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, हर बच्चे को पता होगा फोर्स अपॉन एरिया होता है स्ट्रेस की वैल्यू। और आपको पता है स्ट्रेन की जब बात आती है वो भी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में तो डेल्टा वी बाई वी होता है। ठीक है, या इसे हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रेन भी बोलते हैं, तो इसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो डेल्टा वी बाई वी यानी फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी। यदि आप इसको लिखना चाहें तो फोर्स अपॉन एरिया को हम प्रेशर लिख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, तो P अपॉन डेल्टा वी बाई हम लोग V के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, आप बुक्स में देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया रहता है। अब आपको जानने की जरूरत है कि नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो एक्चुअली नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस बस इतना है कि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटता है। किसी भी सॉलिड पे जब आप प्रेशर चारों ओर से लगा देंगे, आप किसी गेंद को ही आप पानी में डाल दीजिए, जब हाइड्रोलिक प्रेशर पानी पे लगेगा उसका वॉल्यूम का जगह श्रिंक कर जाता है, बॉल मतलब वॉल्यूम इसका छोटा हो जाता है, यानी वॉल्यूम घटेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर घटेगा, यदि प्रेशर घटेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसलिए हम लोग माइनस साइन लेकर हम एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। यानी इक्विलिब्रियम में यही होता है कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए, इक्वेशन को हम लोग सतत रखने के लिए माइनस साइन को लगाते हैं। तो होप यू आर कंफर्टेबल। इफ समबडी आस्क यू व्हाई यू हैव पुट नेगेटिव साइन हियर, तो यू हैव टू डायरेक्टली से दैट बिकॉज द प्रेशर एंड द वॉल्यूम, चेंज इन द प्रेशर एंड चेंज इन द वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इस बात को मैं आगे बताऊंगा आपको। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारे चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जब गैसियस लॉ पढ़ेंगे। तो वहां आप देखेंगे किस प्रकार से प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप केवल ये पॉइंट याद रखिए, वी विल डिस्कस इट इन द थर्ड लेक्चर, थर्ड वीडियो, नॉट थर्ड वीडियो, इन द थर्ड चैप्टर। दिस इज फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में हम लोग जो है कि लिक्विड देखेंगे। अभी सॉलिड देख रहे हैं ना, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। ठीक उसी प्रकार से जो थर्ड सेशन जब शुरू होगा वो होगा आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। तब ये चीज़ आएगा आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो है कि अवगाद्रोस लॉ वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपके PV इक्वल टू NRT जो है गैसियस लॉ है उसको आप लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इसको आप यहीं रखने दीजिए। तो इसको B इज इक्वल टू P अपॉन डेल्टा V बाई V होता है, बस इतना आप याद रखिए। चलिए एक चीज़ यहीं से जो जानने की है कि इसकी यूनिट क्या होती है। इसकी भी यूनिट वही होगी, डेल्टा V बाई V की कोई यूनिट होगी? बिल्कुल नहीं होती है। आपको पता है स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। यानी कि P की यूनिट क्या होती है? पास्कल। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल, यानी फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की भी जो यूनिट होगी वो पास्कल होगी। इसकी यूनिट की यदि बात करें तो पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। होप यू आर कंफर्टेबल विथ इट, नो डाउट शुड बी देयर फॉर एनीबॉडी। यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी? पास्कल, PA है ये। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग हमारी पुअर है,
होप यू विल मैनेज इट। ठीक है, तो PA मतलब प्रेशर अपन एरिया जो है, फोर्स अपन एरिया को प्रेशर हम लोग बोलते हैं। अब पास्कल इसकी यूनिट होती है। चलिए छोड़िए इसको। अब एक जो पॉइंट यहाँ समझने का है वो ये है कि एक टर्म आता है, वो आता है कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी का टर्म आता है, यानी जो इसके जो यदि हम रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ जो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी आप नोट कर लीजिए। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? तो फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम विद द चेंज इन द प्रेशर, यानी कि वॉल्यूम फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम, यानी कि इसको यदि हम कहना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो इसको डेल्टा, दिखेगा नहीं रेड कलर हमें लगता है, नाइट में हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको डेल्टा V बाई V फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम डिवाइडेड बाई प्रेशर, यानी कि 1 बाई आप P लिख सकते हो, माइनस साइन एज यूजुअल रहेगा। कंप्रेसिबिलिटी यदि मैं C से डिफाइन करूं तो कंप्रेसिबिलिटी यूजुअली इसको हम लोग K से डिफाइन करते हैं। ठीक है, K इज ए कॉल्ड फैक्टर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, K is called fraction of compressibility and it is reciprocal of the bulk modulus. Hope you are comfortable. Bulk modulus of जो इलास्टिसिटी है उसका रेसिप्रोकल यदि आपको कर दें तो आपको फैक्टर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी मिल जाएगा, और उसको यदि करें तो माइनस डेल V बाई V अपन P। हाउ डू वी डिफाइन? वी डिफाइन एज द, हाउ डू वी डिफाइन द कंप्रेसिबिलिटी, वो मैं बता रहा हूं। आप बताएंगे फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम पर यूनिट अप्लाइड प्रेशर। Fractional change in the volume per unit applied pressure is known as factor of compressibility and its reciprocal is known as bulk modulus of rigidity। यानी कि यदि A B का रेसिप्रोकल है, यानी B का भी रेसिप्रोकल A है। ठीक उसी प्रकार से यदि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो रेसिप्रोकल होगा वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। ठीक है, होप यू आर कंफर्टेबल विद इट, देयर शुड बी नो डाउट इन द बल्क मॉडुलस ऑफ। इसमें हम पूरे बल्क की बात करते हैं, पूरे मटेरियल की बात करते हैं। सपोज करिए कोई बॉल है आपको, यदि हाइड्रोलिक, इसको हम लोग हाइड्रोलिक जो है कि बल्क मॉडुलस ही बोलते हैं। इसे हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रेंथ में बताया था ना, हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक स्ट्रेन वगैरह जो है, आमतौर पे इसको यदि हम किसी गेंद को लेते हैं, यदि हम पानी में डाल देते हैं, इस पर कोई प्रेशर लगता है, हाइड्रोलिक प्रेशर लगता है, इसका वॉल्यूम चेंज होता है। समझ गया? तो दैट इज व्हाट द चेंज टेक्स प्लेस। ऐसा ही मैं एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ कंफर्टेबल हो जाए। मैं न्यूमेरिकल कहाँ से ले रहा हूँ? NCERT से ले रहा हूँ। ठीक है, मेरे सारे न्यूमेरिकल्स NCERT से होते हैं। आप NCERT से एक न्यूमेरिकल लगाइए, देखिए NCERT से न्यूमेरिकल नंबर 9.5, you can note it down and you just stop the video and go through it, the question. You have to go through the question first. यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आधा काम आपका हो जाता है, यानी your first task is to understand the question deeply. क्वेश्चन कह क्या रहा है, मैं पढ़ता हूँ अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से समझिए। कह रहा है कि द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर, यानी भारतीय जो इंडियन ओशन है, जो महासागर हैं भारत के, उनका जो औसत गहराई है वो 3000 मीटर है। कह रहा है कि कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन। फ्रैक्शनल कंप्रेशन मतलब अभी बताया था मैं आपको, डेल्टा V बाई V, डेल्टा V बाई V को ही हम फ्रैक्शनल कंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, COM कंप्रेशन। ठीक है, उम्मीद है आपको कंफर्टेबल है इससे। इसको हम लोग फ्रैक्शनल कंफर्टेबल, यानी कि डेल्टा V बाई V, फ्रैक्शनल कंप्रेशन को हम लोग डेल्टा V बाई V बोलते हैं। ठीक है, अब आप समझिए ऑफ द वाटर क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ द वाटर। आपको बताना है कि फ्रैक्शनल कंप्रेशन क्या होगा, यानी डेल्टा V बाई V आपको याद करना है किसका? ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन, ओशन के बॉटम में, यानी एकदम गहराई में। गिवन दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ द वाटर, यानी जो पानी की एक जो मान लीजिए कि आपका एक भी जो भी मॉलिक्यूल है उसका क्या कह रहा है कि इज उसका जो है बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर दिया है। बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर यानी B की वैल्यू दे रखा है। B किसका है? वाटर का। यानी बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर दे रखा है आपको क्वेश्चन में 2.2 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं आपको बताया था हर क्वेश्चन में आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देगा ही। देखिए आपको बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर दे दिया कि नहीं दे दिया? आपको दे दिया। क्वेश्चन आपको क्या पूछा है? डेल्टा V बाई V पूछा है। अब आप हमको बताइए इंडियन ओशन की जो औसत गहराई है वो कितनी है? 3000 मीटर। यानी कि वो कह रहा है कि सपोज करिए
ये हमारा पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये हमारा इंडियन ओशन है, ये पानी अपना भरा हुआ है। मैं गहराई पे बात करना चाहता हूँ और यहाँ से यहाँ की जो गहराई है वो 3000 मीटर है। यानी कि यदि आप कहें कि इतना जब गहरा है ये, तो यहाँ पे कितना प्रेशर क्रिएट होगा, वो कितना प्रेशर क्रिएट होगा, यानी उसको यदि मैं चाहूँ तो किसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, रो जी एच होता है, ठीक है, रो जी एच। रो क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। आप चाहें तो एक एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको क्वेश्चन के माध्यम से ही बढ़िया से समझा जा सकता है। इसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। जी की वैल्यू तो आपको बच्चा जानता है। जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 या हम लोग 10 रखते हैं, क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी मतलब ये जी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एच मतलब हाइट कितनी है। अभी यहाँ पे हाइट का मतलब है डेप्थ कितना है, हम लोग पानी में कितना गहराई में जा रहे हैं। पानी भरा हुआ है, मॉलिक्यूल जो सबसे नीचे है 3000 मीटर नीचे है, वो उसका जो है डेल्टा वी बाई कितना फ्रैक्शनल चेंज होगा। पानी का प्रेशर होगा, हाइड्रोलिक प्रेशर होगा, उस प्रेशर की वजह से वो कितना छोटा हो जाएगा, कितना दब जाएगा पानी का मॉलिक्यूल, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो रो जी एच हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से एच की वैल्यू पता है, रो को पता है, जी की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से आप रो जी एच पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज तो पता हो गया, दूसरा चीज स्ट्रेन अपन स्ट्रेन यानी डेल्टा वी बाई वी पता करना है। आपको पता करना है तो हम लोग पता करेंगे, ठीक है। अभी मैं जो फॉर्मूला लिखने वाला हूं वो ये है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी होती है वो आप बताइए। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेन अपन स्ट्रेन, बल्क स्ट्रेस अपन बल्क स्ट्रेन। यानी कि ये जो आपकी V की वैल्यू होती है ये भी तो स्ट्रेस अपन स्ट्रेन ही होता है, यानी स्ट्रेस अपन स्ट्रेन हमेशा। यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। तो बल्क की बात करते हैं तो बल्क स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेन यानी डेल्टा वी बाई वी आ जाएगा। यहाँ पे V की वैल्यू आपको दे रखा है, स्ट्रेस की वैल्यू हमने ज्ञात कर रखा है। स्ट्रेस क्या है, एक प्रेशर है, प्रेशर की वैल्यू हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया, रो जी एच होता है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ से लिखें तो V की वैल्यू आपको दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा था, मैं मिटा दिया आपको, ठीक है। V की वैल्यू आपको दे रखा था, कुछ करके दे रखा था। V की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, हमें जहां तक याद है कि यही था, ठीक है। 2.2 इंटू 10⁻⁹ था V की वैल्यू। ये जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसको हम लोग लिख सकते हैं रो जी एच, यही आपका प्रेशर है। ये हाइड्रोलिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, आप याद रखेंगे, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, जी क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेंगे हम लोग इसमें, और एच की वैल्यू 3000 मीटर दे रखा है ना आपको कि 3000 मीटर पे चल के और आप ज्ञात करिए, ठीक है। हमें जाना नहीं है, हम ऊपर से ही कैलकुलेट कर लेंगे, उतनी गहराई में कौन जाएगा, ठीक है। रो जी एच अपन स्ट्रेन, स्ट्रेन की वैल्यू क्या होता है डेल्टा वी बाई वी, और संयोग बस यही हमको कैलकुलेट करना है जो हमें नहीं पता है। बढ़िया, यानी कि डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू हो जाएगा, रो की वैल्यू क्या होती है यदि आपको पता है तो वाटर की डेंसिटी 1 सेंटीमीटर क्यूब होती है, यानी कि 1000 मीटर क्यूब। यानी कि एक डब्बा बना दिया जाए, एक बॉक्स बना दिया जाए 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, तो 1000 लीटर पानी आएगा उसमें। यही डेंसिटी कहने का मतलब ये है कि इसको आप 1000 ले लीजिए, ठीक है। जी की वैल्यू आप 10 ले लीजिए, ठीक है। एच की वैल्यू आप 3000 ले लीजिए, 3000 ले लीजिए, डिवाइडेड बाई ये 2.2 इंटू 10⁻⁹, 2.2 इंटू 10⁻⁹ ले लीजिए और इसको हल कर दीजिए, आपको फ्रैक्शनल मिल जाएगा। क्या, फ्रैक्शनल बल, ये डेल्टा वी बाई वी तो पूछ रहा था ना, यानी फ्रैक्शनल कंप्रेसिबिलिटी मिल जाएगी आपको। उम्मीद रखता हूं आप इसको हल कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से ये कट जाएगा, आपको 1.2 4 5 6 7 हो जाएगा, तो यानी 10⁻² बचेगा यहाँ पे, और उसको आप जैसे हल करेंगे यानी 3/2.2 इंटू 10⁻², इसको आप हल करिए। इसको हल करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ करके यानी कि में कुछ आएगा, ठीक है, बहुत ही कम आएगा, छोटा ही आएगा, ठीक है। यानी कि जो फ्रैक्शनल चेल डेल्टा वी बाई वी जो आ रहा है वो आ रहा है 1.36 इंटू 10⁻²। आप करिए ना इसको, वही आएगा, ठीक है, 1.36, ठीक है, इंटू 10⁻⁻², मैं बताया था इतना ही आएगा, ठीक है। इंटू ये क्या है डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू है, ठीक है, 1.36 इंटू 10⁻⁻², ये क्या है आपका डेल्टा वी बाई, यानी कि इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल कंप्रेसिबिलिटी, यानी फ्रैक्शनल कितना फ्रैक्शनल चेंज होगा उसमें। अब आपको क्या क्या करना है, यदि आपको इसको
यदि आपको इसको उसमें निकालना है, किसमें, परसेंटेज में, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1.3%, दैट्स ऑल। इसको परसेंट में यदि आपको कन्वर्ट करना है, परसेंटेज फ्रैक्शनल कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V बाई V इंटू 100। तो आप करेंगे इसको तो 1.36 इंटू 10⁻² ऑलरेडी था। अब इसमें वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 10⁻², यानी 100 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.36% हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1.36%। क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेस अपन बी की वैल्यू हो जाएगी, या ये बोलें कि ये वैल्यू हो जाएगी आपकी किसकी, आपको कैलकुलेट क्या करना, फ्रैक्शनल कंप्रेशन का, ठीक है। फ्रैक्शनल कंप्रेशन की ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। होप यू आर कंफर्टेबल विद द क्वेश्चन, विद द सॉल्यूशन, द वे आई हैव प्रोवाइडेड इट। इफ एनी डाउट इज देयर, यू गो थ्रू द सॉल्यूशन हियर, ठीक है। You go through the solution here. If any doubt is there, again message me in the text or whatever you want. You can comment in the section. In the comment section, you are most welcome, and you are comfortable. Hope so. Let us solve one more question from the exercise part of, ठीक है। एक्सरसाइज पार्ट से यदि मैं एक क्वेश्चन लूँ, 9.3 क्वेश्चन, ठीक है। 9.3 क्वेश्चन मेरे दिमाग में पहले से ही था, मैं कराने की सोच ही रहा था कि ये क्वेश्चन तो आपको बनता ही है कराने के लिए, ठीक है। आप एनसीईआरटी 9.3 क्वेश्चन निकालिए और देखिए, क्वेश्चन पढ़िए आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़िए और समझिए। दो ग्राफ बना रखे हैं उसमें, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रखे हैं, यानी एसएस कर्व बना रखा है, ठीक है। एसएस कर्व बना रखा है, मैं कर्व ड्रॉ करता हूं अपने हिसाब से, स्ट्रेन अपन स्ट्रेस का। दो मटेरियल का है, मटेरियल ए और मटेरियल बी। सपोज करिए ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेन, इधर स्ट्रेस दिया है, आपको पता है स्ट्रेस होता है, ठीक है, STRESS, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस, ठीक है। आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज, यानी फ्रैक्शनल चेंज होता है, डेल्टा V बाई V, डेल्टा X बाई L, या जो है कि tan थीटा, या उसको डेल्टा L बाई L भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ए का बना रखा है, आपको ए का ऐसे बनाया है, ठीक है। ए को उसने कुछ ऐसे बना रखा है, और बी के लिए उसने कुछ ऐसा बना रखा है, ठीक है, ठीक है, ऐसे बना रखा है। ये मटेरियल ए का है और ये मटेरियल बी का है। सपोज करिए, आप ग्राफ को देखिए, समझिए। ग्राफ ए में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रखा है, देखिए ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। एक्स एक्सिस पे हमेशा स्ट्रेन, वाई एक्सिस पे हमेशा स्ट्रेस देता है, ठीक है। अब चेंज भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको डिनोट करना होगा कहाँ क्या है, ठीक है। अभी देखिए स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, ये मटेरियल ए के लिए है। सपोज करिए ये मटेरियल मतलब कि किसी के लिए, सपोज करिए गोल्ड के लिए है तो ये सिल्वर के लिए है। दोनों दो प्रकार के मटेरियल हैं। मटेरियल ए के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, मटेरियल बी के लिए ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आप समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ आपको दिया है, आप उसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द मटेरियल हैज द ग्रेटर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि इन दोनों मटेरियल में से आप ग्राफ देखकर ये बता दीजिए इन दोनों में से किसका जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, यानी इनमें से y की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी। यानी कि यदि ये कहें हम कि इसकी वैल्यू हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y1 है और इसकी वैल्यू है, अगर हम इसकी वैल्यू y2 मान लें, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए y1 ग्रेटर देन y2 है या y2 ग्रेटर देन y1 है या y1 बराबर है y2 के, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन हम बनाना चाहें यदि जेईई मेंस या नीट के पैटर्न से, ठीक है। 2, 3 और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वो ले लेते हैं नन ऑफ दिस, ठीक है। नन कैन नॉट बी साइड या नन ऑफ दिस, नन ऑफ एबव, ठीक है, नन ऑफ एबव। 4 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन हो गया, 4 विकल्प हो गया। अब चारों में से चुनिए आप और बताइए। दिस इज द मटेरियल ए ग्राफ ड्रॉन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दिस इज द मटेरियल बी फॉर विच स्ट्रेन स्ट्रेन ग्राफ इज लाइक दैट। अब आपको स्लोप पे जाना है। स्लोप बोले तो स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, स्लोप क्या होता है, स्लोप को हम लोग tan थीटा बोलते हैं। tan थीटा क्या होता है, डेल्टा y अपन डेल्टा x होता है। आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, यानी कि tan थीटा इक्वल टू डेल्टा y अपन डेल्टा s, यानी कि जिसके पास स्ट्रेस, आपको यदि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है, y क्या होता है, स्ट्रेस, y होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की रेशियो को हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, यदि वो लॉन्गिट्यूडनल है तो, ठीक है। अभी लॉन्गिट्यूडनल ही है मान के चलिए आप, तो कह रहा है कि यदि हमारा स्ट्रेस ज्यादा है तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। क्वेश्चन समझिए, बहुत जरूरी है। स्ट्रेस ज्यादा है, यदि स्ट्रेस ज्यादा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, स्ट्रेस ज्यादा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। स्ट्रेन कम है तो ज्यादा होगी, यानी कि यदि ये ज्यादा ये कम है
तो y ज्यादा होगा, यदि इसका उल्टा है तो y कम होगा। समझ रहे हैं? किसी पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर लें, हम सपोज करिए यहाँ की वैल्यू की बात कर रहे हैं और उसी हाइट पे हम लोग ले रहे हैं इसकी वैल्यू, ठीक है, उसी हाइट पे दोनों की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। अब आप पता करिए उसी हाइट पे मैं ले रहा हूँ, उसी हाइट पे सपोज करिए सेम हाइट मतलब डेल्टा वाई की वैल्यू दोनों में सेम हो गई, यहाँ भी डेल्टा वाई और यहाँ भी डेल्टा वाई, ठीक है, क्योंकि दोनों को सेम हाइट पे मैं एक ड्रॉ कर ले रहा हूँ स्केल से, ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है, ये डेल्टा वाई हो गया और ये डेल्टा वाई हो गया, दोनों बराबर हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, जहां भी ग्राफ को इंटरसेक्ट किया है वहां से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। लाइक दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, व्हाट आई एम गोइंग टू हैव। अभी मैं देख रहा हूं यहाँ एक डेल्टा x1 आ रहा है, ठीक है, यहाँ डेल्टा x1 आ रहा है और यहाँ डेल्टा x2 आ रहा है। तो आप देखते ही इस बात को जान जाएंगे कि विद द ग्राफ वी कैन एज्यूम कि डेल्टा x2 की वैल्यू ज्यादा है, किससे, डेल्टा x1 से, यानी कि इसका स्लोप कम है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा डेल वाई अपन, ये तो कांस्टेंट रहा, डेल्टा वाई तो दोनों में कांस्टेंट है, ये आपको पता है, यानी कि डेल्टा x क्या है, तो डेल्टा x जिसका कम होगा tan थीटा उसका ज्यादा होगा, डेल्टा x जिसका कम होगा tan थीटा उसका ज्यादा होगा। अभी ए के केस में डेल्टा x1 कम है, यानी इसका tan थीटा ज्यादा है, यानी स्लोप इसका ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, और जिसका जितना ही ज्यादा स्लोप रहेगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसकी ज्यादा होगी। ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। द पॉइंट इज वेरी सिंपल, यानी कि कम स्ट्रेस पे ही, यानी ज्यादा स्ट्रेस पे कम स्ट्रेन डेवलप हुआ, तो यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसकी ज्यादा हुई। ठीक उसी प्रकार से हम लोग एग्जांपल लिए थे स्टील का, उसके लिए आपने देखा था 2 × 10⁻11 जा रहा था, यानी स्ट्रेस बहुत ज्यादा था फिर भी स्ट्रेन कम था। जितना ही ज्यादा स्ट्रेस है कम स्ट्रेन है, तो इसका मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, इसलिए स्टील की यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। मैं क्वेश्चन भी पुट किया था आपसे, ठीक है। तो आप यहां से सॉल्यूशन यदि आप करेंगे तो आप कर लेंगे कि चूंकि सिंस डेल्टा x1 इज लेस देन डेल्टा x2, इसलिए हेंस tan थीटा 1 विल बी ग्रेटर देन tan थीटा 2, यानी tan थीटा a लिख सकते हो और tan थीटा b लिख सकते हो, आपको डेल्टा x1 डेल्टा xb लिख सकते हो खूब आराम से आप समझने के लिए। और ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट्स ऑल अबाउट द सॉल्यूशन, ठीक है, यही सॉल्यूशन है। यदि आप किसी, देखिए ये मैं एक चीज बताया, यदि y को आप कांस्टेंट मान के करते हैं तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप अपने अनुसार x की वैल्यू कांस्टेंट लेके कर सकते हो। यदि आप x की वैल्यू कांस्टेंट लेते हो और कोई एक ग्राफ जो है कि यानी x एक्सिस पे कोई ड्रॉ कर दीजिए लाइन को, x एक्सिस पे यानी 1 सेंटीमीटर मैं ले लेता हूँ, ठीक, 1 सेंटीमीटर यहाँ भी लेता हूँ और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ जो भी इंटरसेक्शन बन रहा है, जहां भी इंटरसेक्शन बन रहा है वहां से y एक्सिस को मिला दीजिए परपेंडिकुलरली, ठीक है, जहां भी बन रहा है वहां से y एक्सिस को आप मिला दीजिए परपेंडिकुलरली। अब आप देखिए y की वैल्यू जहां ज्यादा होगी tan थीटा वहां ज्यादा होगा। अभी देखिए आपको देखने भी लग रहा है यहाँ y की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ y की वैल्यू कम है, और ग्रेटर द y की वैल्यू ग्रेटर इज द tan थीटा की वैल्यू, दैट मींस ग्रेटर द y की वैल्यू, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बड़ी आसान चीजें हैं, बशर्ते आपको ध्यान देने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। होप यू आर कंफर्टेबल विद इट, दैट शुड बी नॉट डाउट एनी डाउट, ठीक है। इफ एनी डाउट स्टिल यू हैव, मेक मी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। दूसरा क्वेश्चन इसी का है, कह रहा है कि ए और बी में से कौन जो है, कि क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ एक्चुअली, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बी नंबर क्वेश्चन इसी का 9.3 बी, कह रहा है कि विच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गर मटेरियल। बस छोटा सा, स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल का मतलब क्या है, यदि स्ट्रेंथ ज्यादा है मतलब वो स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रेंथ कब डिफाइन होता है, अभी अगर आपको याद हो तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट पॉइंट को, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। मैं बताया था स्ट्रेन स्ट्रेस का ड्रॉ करते समय कि इसको फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, इसको भी फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। अभी आप समझिए कि इन दोनों में से फ्रैक्चर पॉइंट किसके पास पहले मिल जा रहा है। इसका देखिए ये जल्दी से फ्रैक्चर हो जा रहा है, ये बहुत बाद में फ्रैक्चर हो रहा है, यानी ये डेल्टा स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा हो रही है, इसमें स्ट्रेन की वैल्यू बहुत कम है, यानी कि ये जल्दी टूट रहा है ये वाला बी वाला, और ये बहुत बाद में टूट रहा है, यानी कि जो जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगा यानी उसके पास स्ट्रेंथ कम है, यानी वो कम स्ट्रॉन्गर है, बहुत बाद में टूटेगा। फ्रैक्चर पॉइंट यदि दूर है, फ्रैक्चर पॉइंट मतलब यहां से डिनोट करेंगे, ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट यदि ज्यादा दूर है यानी कि ज्यादा स्ट्रेंथ है, यानी मटेरियल स्ट्रांग है, यानी इस वाले केस में भी ए वाला जो मटेरियल है
उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो ज्यादा मजबूत है, यानी कि द मटेरियल ए इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द मटेरियल बी। हमने इस बात को कहां से जाना? फ्रैक्चर पॉइंट से। ये पॉइंट है, ए का ये रहा फ्रैक्चर पॉइंट, बी का फ्रैक्चर पॉइंट ये रहा, तो ए के लिए फ्रैक्चर पॉइंट बहुत दूर है, यानी बहुत बाद में टूटेगा वो, ठीक है, काफी ज्यादा स्ट्रेस लगाने पे वो टूटेगा, ठीक है, स्ट्रेन। और देखिए ये देखिए तुरंत टूट जाएगा। यानी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन स्ट्रेन एंड व्हाट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एनी डाउट इज देयर? आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एक लास्ट लेक्चर आपका और होगा, अब तक कोई डाउट होता है तो आप जरूर बताइए। यदि आप वीडियो आप कभी भी देखते हैं, ठीक है, आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर सकते हैं, इस लेवल तक आप कोई भी क्वेश्चन आप ऑलमोस्ट कर सकते हैं। इफ स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इफ एनी डाउट यू हैव, ठीक है। तो बने रहिए आप एमएस एकेडमी में। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो शेयर द वीडियोज टू अदर्स सो दैट the others can also get the benefit of the lecture that I deliver, ठीक है। So thank you very much, बने रहिए एमएस एकेडमी में।